સો ફાઇનલી હું સાબરમતી રેલવે સ્ટેશન પહોંચી ગયો છું અને ક્યારનું હતું કે સોલો ટ્રીપ કરવી છે તો હું મારી ફર્સ્ટ સોલો ટ્રીપ પર નીકળી ગયો છું નૈનીતાલ સ્ટાર ગેઝિંગ માટે. હવે આ એક એક્સપેરિમેન્ટ બી હતો કે સોલો ટ્રીપ કેવી રહે છે અને ખરેખર મજા આવે છે કે નહીં. યસ, તો આ 7 ડેઝ બ્લોગની અંદર જોઈશ ખરેખર મજા આવે છે કે નહીં. તો યસ, મારી ટ્રેન બી આવી ગઈ છે અને હું નીકળી રહ્યો છું નૈનીતાલ સોલો ટ્રીપ પર. ફાઇનલી ટ્રેનમાં આવી ગયો છું. હંમેશા મારા જોડે આવું થાય કે ડિસિઝન બહુ લેટ લઉં કાં તો ડિસિઝન પેન્ડિંગમાં રાખું આળસમાં એના કારણે હંમેશા વસ્તુ જે જોવે એવી ના મળે. ચાઇનાની બી ફ્લાઇટ બુક કરાવી, એમાં લેટ કરાવી, એમાં ભાવ વધી ગયા અને આજે બી ટ્રેનની સીટ તો મળી ગઈ છે બટ RAC મળી જાય. બટ કંઈ વાંધો નહીં, આ બી એક્સપિરિયન્સ કરીએ કેવું રહે છે. सो अभी मैं दिल्ली होटल से निकल रहा हूँ बिकॉज जो मेरी रात की जो ट्रेन है वो 8 बजे की है. तो तब तक स्टे करने के लिए मैंने होटल ली थी बट मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का कोई एक प्लेस मैं घूम लूँ. वैसे दिल्ली बहुत घुमाऊँ बट पृथ्वीराज चौहान का एक किला है जो देखने का बाकी है, तो अभी वो देखने जा रहे हैं. बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वहाँ घूमने जैसा कुछ है नहीं, खंडहर है. अगर आप हिस्ट्री लवर हो तो आपको पसंद आएगा. तो मैं भी हिस्ट्री लवर हूँ. जाके देखते हैं कि वहाँ किले की क्या हालत है और उसमें क्या हिस्ट्री छुपी हुई है. दिल्ली में एक चीज़ सबसे बढ़िया है कि यहाँ पे मेट्रो की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा है और मेट्रो हर एक कोने में जाती है. तो अभी हम जा रहे हैं किला राई पिठोरा जो मालवीय नगर में है और मैं सुभाष नगर से शुरू करने वाला हूँ. तो यहाँ से पहले येलो लाइन एंड देन ब्लू लाइन हमें लेनी है एंड पहुँच जाएंगे मालवीय नगर. अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हम जाएंगे राजीव चौक और राजीव चौक से फिर जाएंगे येलो लाइन में. अब ये राजीव चौक से हम लेंगे येलो लाइन बट उससे पहले ऑरेंज पल्पी जो मेरी फेवरेट है. प्यास लगी थी इसलिए, बट अगर दीदी देखेगी तो मार डालेगी. पहले मैंने सोचा था कि मालवीय नगर से किला राय पिठोरा 1-2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही है तो चल के जाऊंगा तो मेरे स्टेप्स भी कंप्लीट हो जाएंगे. बट टाइम बहुत कम है तो मैंने ऑटो ले लिया है. और फाइनली हम पहुंच गए पृथ्वीराज चौहान का किला राय पिठोरा. आज दिल्ली में मेरे पास 7 आवर्स थे तो मैंने सोचा था कि एक ही प्लेस घूमता हूँ किला राय पिठोरा की, जो एक चीज़ मैंने दिल्ली में नहीं घूमी हुई है एंड पृथ्वीराज चौहान का किला देखने को मिल जाएगा. अनफॉर्चुनेटली आज मंडे है और मंडे के दिन यहाँ का एग्जीबिशन और वो किला बंद रहता है. अभी मैं उसके गार्डन में घूम रहा हूँ बट वो मुझे घूमने को नहीं मिलेगा. तो अब सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्या किया जाए. वैसे मैं तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ आया था कि यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का किला होगा, कुछ खंडहर जैसा होगा, कहीं पे रूम होगा वैसा. बट यहाँ पे कुछ नहीं है. यहाँ पे सिर्फ दीवार है जो भी काट के यहाँ पे मतलब अलग अलग गार्डन्स बनाए हुए हैं. और ये जो एरिया दिख रहा है कि जो प्रदर्शनी हॉल है वहाँ पर भी, जैसे मुझे यहाँ जानने को मिला, CRPF के जवान थे उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर भी पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड ऐसे ही कुछ नहीं है. तो वहाँ पर भगवान बुद्ध की जो अस्थि है नरेंद्र मोदी सर जो लेके आए हैं फॉरेन से, वो रखी हुई है. तो यस, अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हो कि यहाँ पृथ्वीराज चौहान का किला देखेंगे या यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक दिखने को मिलेगा, हिस्टोरिकल देखने को मिलेगा, तो शायद वो चीज़ पूरी नहीं हो पाएगी. मैं थोड़ा चेंजेस कर लिया है एंड यहाँ पे मुझे पता चला है कि महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है कि जहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो विजिट कर सकते हैं. तो अभी मैं जा रहा हूँ महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क. ये हम आ गए हैं महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क. दिल्ली में आते हैं तो जनरली हम अक्षरधाम, कुतुब मीनार, लाल किला ये सब देखने जाता है. बट ऐसे जंगल जैसा एरिया और वहाँ पर भी कोई आर्कियोलॉजिकल
साइड से वो तो पता ही नहीं था, बट अभी हम जा रहे हैं राजा की बावली, क्या ऐसा कुछ नाम है। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे राजों की बावली। तो ये है राजा की बावली और ये स्टेप वेल है। बहुत ही शांत जगह है, बैठने का भी मज़ा आ जाए वैसा है। यहाँ पे लिखा था कि 1506 में इसका सल्तनत काल में निर्माण हुआ। इसको सिंचाई के लिए, मनोरंजन के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे एक मस्जिद भी है, वहाँ चलते हैं। यहाँ से वो सामने कुतुब मीनार दिख रहा है। आर्कियोलॉजिकल पार्क में ही एक मकबरा है जो पठानों ने बनवाया था। अभी भी मेरे पास टाइम है और मैंने राजों की बावली और आसपास के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है वो देख लिए है। तो अभी दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं कुतुब मीनार देखने जाऊँ या तो फिर मैं ये जहाज महल देखने जाऊँ। कुतुब मीनार से मुझे मेट्रो मिल जाएगी, बट स्टिल टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ कि जहाज महल ही जाऊँ। यहाँ से 1.2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तब चल के निकलता है जहाज महल। तो मैं एक और मकबरा देखने को मिल गया। जहाज महल जाने के लिए मैंने जंगल का शॉर्टकट रास्ता लिया, तो मुझे ऐसे दूसरे भी हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने को मिले। ये ढांचा है और ये ऐसा है कि ज़मीन स्तर आसपास का इतना ऊंचा हो गया है कि ढांचे सब ज़मीन में आ गए हैं। बट 14वीं सदी में बना हुआ ये ढांचा अभी भी आज यहाँ पे थोड़ा बहुत जिंदा है। केबल नगरी, ये हम आ गए जहाज महल। घूम रहे बट अभी कुछ नाश्ता किया नहीं था, तो थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं मस्त जहाज महल में बैठ के। तो अभी मैं निकल चुका हूँ जहाज महल से एंड अब मैं कुतुब मीनार के मेट्रो स्टेशन से डायरेक्ट जाऊँगा तिलक नगर मेट्रो स्टेशन एंड वहाँ पे नज़दीक में मैकडॉनल्ड्स है, वहाँ पे आज शाम का नाश्ता करके वापस होटल पे। मैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम है कि इतनी लंबी लाइन में ना लगना हो, तो आप अपनी टिकट खुद निकाल सकते हो। अभी मुझे जाना है तिलक नगर के लिए एक, और जैसे मैं QR कोड स्कैन करूंगा मेरी टिकट यहाँ पे नीचे आ जाएगी और यहाँ पे हमारी टिकट आ गई।
प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया। यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन पे मैंने देखा ये मैगी अड्डा, तो सोचा कि ना ये मैगी खा लेता है। तो अभी हम मैकडी नहीं जा रहे और हमने ऑर्डर किए देसी तंदूर ट्विस्ट। मेट्रो पे फिर खाने की कोई जगह नहीं थी बैठने की, तो मैंने मैगी पैकी करवा ली थी। एंड लास्ट राइड रिक्शा से मैं जा रहा हूँ अभी होटल पे, वहाँ शांति से मैगी खाऊंगा। एंड 7:15 को मैं वहाँ से निकल जाऊँगा दिल्ली का रेलवे स्टेशन के लिए। नैनीताल जाने की ट्रेन का वेट कर रहा है और यहाँ पे मेरे 3 दोस्त बन गए, विनीत भाई, मोंटू भाई एंड गौतम भाई। सो फाइनली मैं नैनीताल की ट्रेन में बैठ गया हूँ दिल्ली से। एंड दिल्ली स्टेशन पे नैनीताल की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी 20-25 मिनट, बट मीनवाइल मेरे 3-4 दोस्त वहाँ पे बन गए, नंबर एक्सचेंज हो गया। और इसमें से एक ने तो मुझे पूरा प्लान करके दे दिया कि मुझे कहाँ पे उतरना है नैनीताल पे, वहाँ से कौन सी बस पकड़नी है, और वो वहाँ पे मेरे साथ भी रहेंगे। और ये जर्नी में यही मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, जब ट्रेन जर्नी होती है या बस से जाता है तो बाजू वाले से एक बार सिर्फ बात हो जाए, और अगर वो भी बातें करने में इंटरेस्टेड है तो सब कुछ एक दूसरे का शेयर हो जाता है, कॉन्टेक्ट बन जाता है, मज़ा आता है। तो बस अभी सो जाना है एंड कल अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे मुझे उतरना है हल्द्वानी। एंड वहाँ से फिर मैं जाऊँगा एस्ट्रो स्टॉप्स, जहाँ हम स्टार गेजिंग करने वाले हैं।